नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। यह एक खास शो, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन में है। इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर हर तरह के कामकाज पर रोक लगा दी गई है या फिर वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से लगाए गए इस लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन के सिवा ऐसा कोई विकल्प नहीं जिससे लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। इसीलिए न्यूज 18 राजस्थान पर हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि घरों में ही रहें। आज हम आपको अपने इस खास शो में यह बताने वाले हैं कि कैसे महज एक मरीज की वजह से साउथ कोरिया कोरोना के बवंडर में फंस गया और कैसे एक छोटी सी कोशिश आपकी हिंदुस्तान को इस बवंडर से बचा सकती है। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, ये जंग नहीं आसान। साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन इसी मुल्क को महज एक महिला ने हिलाकर रख दिया, पूरे देश में कोहराम मचा दिया। एक मरीज और 5000 बीमार। एक मरीज और पूरे देश में हाहाकार। एक मरीज जिसने सबसे ज्यादा लोगों को दिया कोरोना। कोरोना के बारे में यह कहानी दक्षिण कोरिया की है, लेकिन ये हम सब के लिए एक सबक है। सबक ये समझने का कि कोरोना कितना खतरनाक है, ये कितनी तेजी से फैलता है और लॉकडाउन में लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना बहुत तेजी से फैलता है और यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन फिर भी कोरोना पर लगाम नहीं लगाया जा सका, क्योंकि इंसान की छोटी सी चूक या भूल से कोरोना कोहराम मचाने लगता है। कोरोना से पीड़ित एक शख्स जिन जिन लोगों से मिलता है या जिन लोगों के संपर्क में आता है, सबको बीमारी बांटता चला जाता है। सिर्फ 3 महीने में पूरी दुनिया में इस बीमारी ने इसी तरह पैर फैलाए। एक शख्स से सबसे ज्यादा लोगों में कोरोना फैलने का अब तक का सबसे बड़ा मामला दक्षिण कोरिया से सामने आया है, जहां एक महिला जिसे मरीज नंबर 31 कहा जा रहा है, उसकी वजह से पूरे देश में कोहराम मच गया। मरीज नंबर 31 दक्षिण कोरिया की एक कोरोना पीड़ित महिला है, जिसका इलाज अस्पताल के बेड नंबर 31 पर हो रहा है। बेड नंबर 31 की वजह से ही महिला को मरीज नंबर 31 की पहचान मिली। माना जा रहा है कि इस महिला ने दक्षिण कोरिया में करीब 5000 लोगों को संक्रमित किया है। इस महिला से संक्रमित होने वाले 29 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वालों में दक्षिण कोरिया की मरीज नंबर 31 सबसे ऊपर है। मरीज नंबर 31 की वजह से ही पूरे दक्षिण कोरिया में कोरोना का हाहाकार मचा और अब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। पेशेंट नंबर 13 जो है वो कोरिया का पेशेंट है, वो एक फीमेल पेशेंट है। उसके द्वारा कई लोगों को संक्रमण हुआ है। मोर देन 5000 पीपल गॉट इन्फेक्टेड एंड शी इज अंडर लीगल सुपरविजन। बहुत बड़ी गलती हो गई है उससे और उसी की वजह से सबको फैला है। मरीज नंबर 31 ने कैसे 5000 लोगों को संक्रमित किया, इसकी कहानी बेहद डरावनी है। ये पूरी कहानी हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको मरीज नंबर 31 से दक्षिण कोरिया में मचे हाहाकार का सिलसिला बताते हैं। महिला को 18 फरवरी को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। उस वक्त दक्षिण कोरिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 37 थी। 28 फरवरी को दक्षिण कोरिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 2000 के पार चली गई। मरीज नंबर 31 की वजह से 10 दिनों में मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंची। मरीज नंबर 31 की वजह से ही दक्षिण कोरिया में महज 10 दिनों में कोहराम मच गया।
दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की और उसके बाद जो सच सामने आया वो और भी डराने वाला है। दक्षिण कोरिया में फरवरी के मध्य तक हालात काबू में थे, लेकिन मरीज नंबर 31 की वजह से पूरे देश में कोरोना का मामला बेकाबू हो गया। इस महिला का मामला सामने आने से पहले कोरोना को लेकर हमारी रणनीति अच्छी तरह काम कर रही थी, लेकिन मरीज नंबर 31 ने इतने ज्यादा लोगों को एक साथ संक्रमित कर दिया कि स्थिति भयावह हो गई और मामला हाथ से निकलने लगा। मरीज नंबर 31 से पूरे देश में फैले संक्रमण का सच सामने आने के बाद अब पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर दहशत और भी बढ़ गई, क्योंकि इससे ये साफ हो गया कि कोरोना के बढ़ते कदम को रोकना कितना मुश्किल है। जो ह्यूमन बॉडी में ये सेल्स से और खास तौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स से ये अपना यूनियन बना लेता है, चुंबक की तरह चिपक जाता है और उन सेल्स को बहुत जल्दी ये डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सेल्स खत्म हो जाती हैं। दक्षिण कोरिया में जितने कोरोना पीड़ित हैं, उनमें से आधे लोग सिर्फ मरीज नंबर 31 से संक्रमित हुए। सवाल यह है कि एक महिला से 5000 लोग कैसे संक्रमित हुए और ये सच कैसे सामने आया। 27 दिसंबर को कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान में आया था और महज 3 महीने के अंदर कोरोना के वायरस पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण किस कदर तेजी से फैलता है। साउथ कोरिया में महज एक मरीज से चंद दिनों में 5000 लोग संक्रमित हो गए। मरीज नंबर 31 से दक्षिण कोरिया में फैली महामारी। सिर्फ एक मरीज से पूरे देश में मच गया कोहराम। दक्षिण कोरिया की मरीज नंबर 31 की जो कहानी सामने आई है, उससे कोरोना के खतरे को भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। यही नहीं, मरीज नंबर 31 की कहानी हर उस शख्स के लिए सबक है जो कोरोना को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहा। दक्षिण कोरिया की मरीज नंबर 31 ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। इस एक मरीज की वजह से देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि सरकार के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। मरीज नंबर 31 की वजह से दक्षिण कोरिया में कोरोना के मरीजों की संख्या में इतनी तेजी से इजाफा हुआ कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से लाचार हो गए और जब तक इस महिला की पहचान हुई बहुत देर हो चुकी थी। सवाल यह है कि सिर्फ एक महिला की वजह से 5000 से ज्यादा लोग किस तरह कोरोना के शिकंजे में आ गए। ये समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि महिला ने संक्रमित होने के बाद क्या क्या किया था। ये महिला दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की रहने वाली है, जो सियोल के शिनचोनची चर्च की सदस्य भी हैं। संक्रमित होने के बाद महिला चर्च गई थी, वहां होने वाले एक समारोह में हिस्सा लिया था। 6 फरवरी को महिला को चोट लगी थी, जिसके बाद महिला अस्पताल गई थी, जहां बुखार होने की वजह से डॉक्टर ने महिला को घर में रहने की सलाह भी दी थी। इसके बावजूद महिला 14 फरवरी को होटल में खाना खाने चली गई। कोरोना से संक्रमित ये महिला एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रही। इस दौरान इससे लोग संक्रमित होते चले गए। हम आपको बताते हैं कि कैसे संक्रमण की चेन आगे बढ़ी। मरीज नंबर 31 संक्रमित होने के बाद सबसे पहले चर्च गई थी, जहां उसकी वजह से 1200 लोग कोरोना के शिकार हो गए। 6 फरवरी को चोट लगने के बाद महिला अस्पताल गई, जहां उससे 119 लोग संक्रमित हो गए। 14 फरवरी को महिला एक होटल में खाना खाने पहुंची, यहां उसके संपर्क में आने पर 500 लोग कोरोना के शिकार हो गए। इसके अलावा वो मॉल, बाजार जैसी कई जगहों पर गई, जिससे करीब 3000 लोग कोरोना के शिकंजे में आ गए। इस तरह एक महिला ने 4820 लोगों को कोरोना पीड़ित बना दिया। इस पूरे मामले में खास बात यह थी कि महिला को बुखार 6 फरवरी को ही शुरू हो गया था। इसके बावजूद कोरोना की पुष्टि 18 फरवरी को हुई। इस दौरान महिला ने न तो बुखार होने पर घर में आराम करने की डॉक्टर की सलाह मानी, न ही बुखार की जांच कराने के लिए अस्पताल गई। इस तरह अनजाने में ही उसने पूरे देश को बीमार कर दिया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 से 12 दिन तक होता है, कभी कभी ये 14 दिन तक भी होता है, लेकिन आमतौर पर पहले 5 दिन पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए संक्रमण का पता नहीं लगता है। इसीलिए ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। मरीज नंबर 31 की वजह से ही देश में कोरोना फैला। इसका शक तब हुआ जब चर्च से जुड़े ज्यादातर मरीज सामने आने लगे। अब मरीज नंबर 31 का सच सामने आने के बाद चर्च ने पूरे देश से माफी मांगी है। 31번 코로나 사건과 관련하여 실제에 베풀어서 국민 여러분께
진심으로 사죄 말씀드립니다. 고의적인 것은 아니지만 많은 감염자가 나왔습니다. महिला ने 6 फरवरी को ही अगर डॉक्टर की सलाह पर खुद को घर में कैद कर लिया होता तो शायद दक्षिण कोरिया में कोरोना का हाहाकार नहीं मचता, या 6 फरवरी को बुखार आने के बाद वो किसी डॉक्टर के पास चली जाती तो एक बड़ी तबाही रुक सकती थी। लेकिन महिला की लापरवाही पूरे देश पर भारी पड़ गई। उसने करीब 5000 लोगों को ये बीमारी फैलाई है। उसके खिलाफ मुकदमा भी हो गया है, क्योंकि उसको जहां जहां वो गई, जिससे मिली, जिसको हग किया, जिससे मिली, जिससे शेक हैंड किया, तो उसको कोरोना वायरस फैल गया। इसलिए इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। मरीज नंबर 31 के संक्रमण में आए लगभग 5000 लोगों में 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस महिला का सच सामने आने के बाद दक्षिण कोरिया की सरकार ने महिला के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया। न्यूज 18 राजस्थान पर इस खास शो में अब तक आपने देखा एक मरीज ने कैसे साउथ कोरिया में हजारों लोगों को कोरोना वायरस की गिरफ्त में भेज दिया। आइए अब दिखाते हैं साउथ कोरिया समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस से किस तरह जंग लड़ रही है। पूरी दुनिया में छिड़ी है एक जंग। एक तरफ है मानव जाति, दूसरी ओर है महामारी। इतिहास में अब तक विश्व युद्ध को ही दुनिया की सबसे बड़ी जंग कहा गया। लेकिन विश्व युद्ध के 75 साल बाद दुनिया कोरोना वायरस से जो जंग लड़ रही है वो उस विश्व युद्ध से भी बड़ी हो चुकी है। इस जंग में एक तरफ पूरी दुनिया है तो दूसरी ओर कोरोना वायरस की महामारी। सिर्फ 3 महीने में ही कोरोना ने पूरी दुनिया में अपने पैर फैला लिए हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी इस पर किसी तरह का लगाम नहीं लगाया जा सका। दुनिया न तो अब तक इसका इलाज ढूंढ पाई है और न ही इसका टीका बन पाया है। दुनिया के अलग अलग देशों में अपनाए जा रहे फॉर्मूले ही इस कोरोना के खिलाफ हथियार बनकर उभरे हैं। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई पूरी दुनिया लड़ रही है उसमें दक्षिण कोरिया और रूस के तरीकों को सबसे कारगर माना जा रहा है। इन दोनों ही देशों ने कोरोना के खिलाफ कई ऐसे प्रयोग किए हैं जिससे कोरोना को काबू करने में काफी मदद मिली, जिसमें दक्षिण कोरिया के दाएं बाएं फॉर्मूले की काफी चर्चा हो रही है। कोरोना के खिलाफ दाएं बाएं फॉर्मूले का पहला इस्तेमाल दक्षिण कोरिया में किया गया। इसके तहत जो इंसान रोजमर्रा के काम दाएं हाथ से करता था उसे रोजमर्रा के काम बाएं हाथ से करने के लिए कहा गया, और जो रोजमर्रा के काम बाएं हाथ से करता था उसे वो काम दाएं हाथ से करने के लिए कहा गया। क्योंकि इंसान बचपन से जिस हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करता है उसका वही हाथ मुंह पर ज्यादा जाता है। इस तरह काम के लिए हाथ बदल लेने से संक्रमण की संभावना काफी कम हो गई। दक्षिण कोरिया में इस फॉर्मूले ने कोरोना से लोगों को बचाने में काफी मदद की और अब इस तरीके को दुनिया के दूसरे बहुत से देशों ने भी अपना लिया है। कोरिया ने बहुत अच्छा ये बताया, और ये कोरिया नहीं वर्ल्ड ओवर का कंसेप्ट है कि अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं तो बाकी सारे कार्यों को आप अब लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दो। होता क्या है कि दाहिने हाथ से ही हम अपने चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर या आंख में खुजली करेंगे। अगर हम अपने हाथ को चेहरे पे ले जाते हैं और अगर वो कंटेमिनेटेड है तो हमें कोरोना की इंफेक्शन हो सकती है। कोरोना के खिलाफ दक्षिण कोरिया ने जो लड़ाई लड़ी उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि दक्षिण कोरिया में कोरोना ने बहुत तेजी से पैर पसारने शुरू किए थे, लेकिन दक्षिण कोरिया ने इसका मजबूती से मुकाबला किया और कोरोना पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की। दक्षिण कोरिया में एक और फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हुआ। दक्षिण कोरिया में अपनाए गए दूसरे फॉर्मूले का नाम ट्रिपल टी फॉर्मूला है। इसमें पहले टी का मतलब ट्रेस यानी कि वायरस से ग्रसित संदिग्ध की पहचान करना है। इसके बाद दूसरे टी का नंबर आता है, इसका मतलब टेस्ट है यानी संदिग्ध की जांच करना है। इसके बाद तीसरे टी का नंबर आता है,
जिसका मतलब है ट्रीट, यानी अगर टेस्ट में संदिग्ध शख्स पॉजिटिव मिलता है तो उसका इलाज किया जाएगा। This should be encouraging news for all of us to see a country like South Korea seem to be coming out of this thing after 2 months. Something they're doing is working, so we should be doing that. Well, we aren't. We haven't, and we might not even be capable just yet. दक्षिण कोरिया ने इस फॉर्मूले से कोरोना को तेजी से फैलने से रोक लिया। भारत में भी कोरोना के कदम रखते ही सरकार ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, जिससे ये दूसरे देशों के मुकाबले भारत में उतनी तेजी से नहीं फैल रहा। साउथ कोरिया ने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला दिया है ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट का। ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट का इसका बेसिक पर्पस यह है कि टेस्टिंग खूब सारी आप कीजिए, बार बार आप टेस्टिंग करेंगे तो आप कम्युनिटी में लोगों को पकड़ेंगे और उनको सोशली आइसोलेट करेंगे ताकि ये वायरस बिल्कुल ना फैले। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में हर उस तरीके को आजमाया जा रहा है जिसे इससे काबू करने में मदद मिलती है, और लॉकडाउन को अब तक का सबसे कारगर तरीका माना गया है। इसलिए सरकार ने 130 करोड़ की आबादी वाले देश में भी लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ देश लड़ाई जीतेगा या हारेगा, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि लॉकडाउन कितना सफल रहता है। लॉकडाउन हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक था। केवल यही एक विकल्प हमारे सामने रह गया है ताकि स्टेज 2 कोरोना से हम स्टेज 3 कोरोना में जाने से उसको रोक लें। कोरोना को पूरी तरह से चित करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवा और टीके पर रिसर्च कर रहे हैं। जब तक इसकी कोई कारगर दवा या टीका नहीं आता, इसे हराने के लिए उन फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल करना होगा जिससे इसके फैलने को रोका जा सकता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हर शख्स सरकार के निर्देशों को माने और लॉकडाउन को न तोड़े। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और जिसको जैसे भी इसे काबू करने में थोड़ी बहुत भी सफलता मिल रही है, पूरी दुनिया उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल वो रास्ता लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी है और इसी को लेकर न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता रहा है, करता जा रहा है, कर रहा है, घरों में रहें। बहुत बड़ी है कोरोना के खिलाफ जंग। लेकिन छोटी छोटी सावधानी से कोरोना को कर सकते हैं पस्त। दुनिया के शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहां कोरोना ना पहुंचा, और जहां भी ये कदम रखता है मौत का ऐसा तांडव मचाता है जो दुनिया में आज तक नहीं देखा। कोरोना की कोई दवा या टीका न होने की वजह से ही दुनिया इसके आगे बेबस हो गई। ऐसे में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में हर किसी को शामिल होना है, और अगर हर शख्स मैदान में उतर जाए तो कोरोना को मात दी जा सकती है। जरूरत है तो बस कुछ छोटी छोटी चीजों पर अमल करनी है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए केवल 3 रास्ते हैं हमारे पास। नंबर 1, सोशल आइसोलेशन, जो कि पूरा देश इस वक्त सोशल आइसोलेशन कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। अपने घर के आसपास लक्ष्मण रेखा खींच लो, बाहर बिल्कुल ना निकलो। नंबर 2, हैंड हाइजीन, आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करके रखिए। तीसरी चीज, रेस्पिरेटरी हाइजीन, जब भी आप खांसें छींकें तो हमेशा आप एक नैपकिन में छींकें और उसको ट्रैश में डाल दें और उसके बाद हाथ को सैनिटाइज कर लें। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और उसने अब 5 ऐसे फॉर्मूले दिए हैं जिससे कोरोना के बढ़ते कदम रोके जा सकते हैं। WHO की जारी गाइडलाइन के मुताबिक हर कोई आधे आधे घंटे में कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अपना हाथ धुले। खांसते या छींकते वक्त मुंह पर हाथ लगाने के बजाय कोहनी लगाए। तीसरे फॉर्मूले के मुताबिक अपने चेहरे को कम से कम छुए। इसके साथ ही हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए, यानी किसी से मिलते भी हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रहें। और आखिर में कोरोना के लक्षणों के बारे में जागरूक रहें और लक्षण नजर आने पर वक्त रहते डॉक्टर से संपर्क करें।
आप अभी पिछले 15 दिन में किसी फॉरेन से आए हुए व्यक्ति, दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति के साथ आपका कांटेक्ट हुआ है तो आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए और आप अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके अपनी डॉक्टरी सलाह जरूर लें। खुद से दवाइयां बिल्कुल ना लें, सेल्फ मेडिकेशन मत लें, जो लें वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लें। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रहे हैं। पीएम ने कैबिनेट की बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी और इसकी एक तस्वीर भी जारी हुई जिसमें सभी मंत्री एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हुए थे। हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए, हमें घर में रहना चाहिए और आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी से दूर रहने का अभी यही एकमात्र उपाय है। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ी रुकावट वो लोग हैं जो सरकार के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा और कोरोना से जुड़े लक्षण छिपाने वाले कुछ लोग ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मुश्किल बना रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको बीमारी है, आप सामने आइए, प्रॉपर आप आइसोलेशन में जाइए और अपने आप को इस तरह से सुरक्षित रखिए समाज को कि आपकी बीमारी आपके अंदर तक ही रहे, वो बाहर ना रहे। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई तो दुनिया के हर देश की सरकार लड़ रही है। लाखों करोड़ रुपए कोरोना को हराने के लिए लगाए जा चुके हैं, लेकिन ये जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक हर शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए। और न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आपको बता रहा है हर शख्स की क्या जिम्मेदारियां हैं। फिलहाल आपकी जिम्मेदारी है घर पर रहने की। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।